नमस्कार, सुविधा कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी का बाल गोविंद भगत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते हैं? प्रेमी और प्रेमिका। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? तो का पुनर्विवाह करवाना। बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण से हुआ था? तो ये बीमारी के कारण हुआ था। बाल गोविंद भगत के गाँव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो मुख्य धंधा था आपको खेती-बाड़ी। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुर। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी है? बाल गोविंद भगत की आयु है 60 से अधिक। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? कबीरपंथियों जैसा थी। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? तो ले जाते थे कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? कहाँ पर? मधुर गान पर। ने रोपनी किसे कहा है? धान की रोपाई को रोपनी कहा है। बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? धान के खेत में धान के पौधे लगाते थे। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? जादू कहा है। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? तो किसका भाव व्यक्त होता है? ईश्वर की भक्ति का। बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? झूम उठते थे। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? सामाजिक मर्यादा के। बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? बाल गोविंद भगत का व्यवसाय था खेती करना। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? खंजरी बजाया करते थे। भादों की रात कैसी होती है? भादों की रात अंधेरी होती है। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह सुस्त और बोदा था। भगत जी का बेटा कैसा था? भगत जी का बेटा सुस्त और बोदा था। बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाया करते थे। भगत जी की बेटे के मृत्यु के बाद बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? सुखद भविष्य के लिए। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे।